नामक जो विद्याधर था, उस विद्याधर को रावण ने पराजित कर दिया। जबकि उसके पिता ने उसे बहुत समझाया था, बेटा संधि कर ले, संधि कर ले, संधि कर ले, लेकिन वह माना नहीं। इंद्र नाम का जो विद्याधर था, आप शास्त्रों में सुनते ना, हम जब समझाएं तब तो इंद्र नाम का जो विद्याधर था, पेज नंबर 299 है मेरा श्री है, ठीक ना। तो इंद्र नामक जो विद्याधर था, ठीक ना, बहुत सुंदर सुनिए। अब जो पराजित हो गया, अब पराजित होने पर क्या हो गया, ठीक ना, अब पराजित हो गए इंद्र। जब पराजित हो गया तो क्या हुआ, अब पराजित हो गया, इसके के पराजित होने के पश्चात क्या हुआ, बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। स्वामी के दुख से आकुल इंद्र के सामंत, इंद्र पराजित हो गया। अब पराजित हो गया तो परिवार तो वही कहलाता जो सब में सुख में साथ सुखी और दुख में दुखी, जो सुख दुख में साथ निभाए। सहस्रार को अंकर रावण के महल में पहुंचे। सहस्रार कौन थे, इंद्र के पिता। हाँ, द्वारपाल के द्वारा समाचार देकर बड़ी विनय से सबने भीतर प्रवेश किया और प्रणाम कर दिए, आसनों पर यथायोग्य रीति से बैठ गए। तदनंतर रावण ने इंद्र के पिता सहस्रार की ओर बड़े गौरव से देखा। पूज्यों को बड़ी गरिमा के साथ दिखना चाहिए, पूज्यों को बड़ी गरिमा के साथ दिखना चाहिए। रावण ने 297, हाँ, तो 13वां पर्व। तो रावण ने भी इंद्र के पिता को बड़े सम्मान से देखा, गौरव के साथ देखा, ठीक है ना। तो ये हमें पद्म पुराण से सीखने मिलता है, भले ही शत्रु का पिता है लेकिन बड़ा है ना, तो बड़े सम्मान से देखा, ठीक है ना। सुनो, आसनों पर यथायोग्य रीति से बैठ गए, ठीक है ना। तब सहस्रार रावण से बोला, कब बोला, पहले आसनों पर बैठा दिया, ठीक है ना। भीतर प्रवेश किया, प्रणाम कर दिए, सब प्रणाम कर दिए और आसनों पर बैठ गए। रावण से बोला कि तूने मेरे पुत्र इंद्र को जीत लिया। पिता ने बोल दिया, तुमने मेरे पुत्र को जीत लिया, अब मेरे कहने से छोड़ दे। तूने मेरे पुत्र को जीत लिया, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तू मेरे कहने से छोड़ दे। पिता स्वयं कह रहा है, यदि पिता की बात पहले इंद्र ने मान ली होती तो आज ये काम पिता को नहीं करना पड़ता ना, और राज्य भी विस्तार को प्राप्त हो जाता। पिता ने पहले कहा था संधि कर ले बेटा, लेकिन नहीं माना इंद्र। ये इंद्र कोई स्वर्ग का इंद्र नहीं था, ये इंद्र विद्याधर था। तूने अपने भुजाओं और पुण्य की उदार महिमा, माता जी हर जगह ये बात आ रही है कि भुजाओं का पुरुषार्थ और पुण्य का भाग, भुजाओं का पुरुषार्थ और पुण्य का भाग्य, तो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों की महिमा दिखलाई, सो ठीक ही है। तूने अपनी भुजाओं और पुण्य की उदार महिमा दिखलाई, सो ठीक है। क्योंकि राजा दूसरे के अहंकार को नष्ट करने की ही चेष्टा करते हैं। राजा का काम क्या है, अहंकार नष्ट कर दिया, बस हो गया। सहस्रार के ऐसा कहने पर लोकपाल के मुख से यही शब्द निकला, सो मानो उसके शब्द की प्रतिध्वनि ही निकली थी। तदनंतर रावण ने हंसकर लोकपालों से कहा कि एक शर्त है, ठीक ना। क्या कहा, एक शर्त है, उस शर्त से ही मैं इंद्र को छोड़ सकता हूँ। वह शर्त यह है कि आज से लेकर तुम सब मेरे नगर के भीतर बाहर बुहारी देना, झाड़ू लगाना। क्या लगाना, झाड़ू लगाना। सुनो, रावण ने बोला इंद्र के पिता से, ठीक है ना। अब देखना थोड़ा सा, अभी देखना बात क्या चलती है। माने तुम्हारा पूरा अभिमान नष्ट हुआ या नहीं, वो परिचय कर प्राप्त कर रहा है। मेरे नगर के भीतर बुहारी लगाना और जो भी कार्य होने करना, अब आप सबको प्रतिदिन यही नगरी धूली, अशुचि पदार्थ, पत्थर, तृण, कंटक आदि से रहित करनी होगी, ठीक ना। तथा इंद्र भी घड़ा लेकर सुगंधित जल से पृथ्वी को सींचेगा। इंद्र क्या करेगा, सुगंधित जल से पृथ्वी सींचे, ठीक ना। लोक में इसका यही कार्य प्रसिद्ध है। और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित इनकी संभ्रांत देवियां, संपन्न देवियां, पंचवर्ण के सुगंधित फूलों से नगरी को सजाए। इनकी जितनी रानियां हैं वे हमारी नगरी की सजावट करें। यदि आप लोग आदर के साथ इस शर्त से युक्त होकर रहना चाहते हैं तो इंद्र को अभी छोड़ देता हूँ।
बस छोड़ देता हूँ मैं इंद्र को, तुम बात बोलो स्वीकार है, अन्यथा इसका छूटना कैसे हो सकता है। इतना कह रावण लज्जा से झुके हुए लोकपालों की ओर देखता। क्या सबने अपना माथा नीचे झुका लिए, अब क्या बोले, बोलो अब क्या बोले, हम बोल सकते क्या कुछ, बस। तो लज्जा से झुके हुए लोकपालों की ओर देखता हुआ आप्तजनों के हाथ को अपने हाथ से ताड़ित कर हुआ, ठीक है ना, हाथ से ताड़ित करते हुआ बार बार हंसने लगा। हाँ हाँ। तदनंतर उसने विनयावनत होकर शस्त्रार से कहा। उस समय रावण सभा के हृदय को हरने वाली अपनी मधुर वाणी से मानो अमृत ही झरा रहा था, ठीक ना। लोकपालों से उसने ऐसी बात कही थी, किससे कही पहली, लोकपालों से कही। तदनंतर उसने विनयावनत होकर शस्त्रार से कहा, अब पिता से, अब बात कर रहा पिता से, पहले किससे कहा था, लोकपालों से, उनकी योग्य बात कह दी। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किससे बात कर रहा है। आपसे बात की जाएगी, आपके तरीके की बात की जाएगी, लेकिन वही बात हमसे कहेगा तो व्यक्ति भिन्न तरीके से कहेगा। इसलिए जब हम एक दूसरे की कभी कोई बात करते हैं ना कि उनने तो महाराज हमसे ऐसी कही थी, तो तुमसे कही थी, तुम्हारी योग भी कही थी, वो बात तुम हमसे मत कहो, क्योंकि वो हमारी योग को थोड़ी कही। जैसे वो पिछली बार कह दिया था ना कि महाराज बिहार का वेतन में, हाँ हाँ किसी गांव में हाँ बिहार करो, हाँ, और वही बात हमारे सामने आए तो कितनी विनय के साथ है, मैंने उनने कहा हाँ कि यहाँ पर आपकी बहुत उत्तम व्यवस्था हो जाएगी, 5 किलोमीटर हमारा ही स्थान है, हमारी समाज का स्थान है, इनकी भावना भी है, हैं। तो होता है कि और अपन को महाराज और अच्छे मिलता ना यहाँ, सच में अच्छा था ये, अपन आ जाते तो बहुत गंदा लगा, बहुत उनने तो अपने हित में सोची थी, पर वो हित का तरीका अपन नहीं समझ पाए बिना, हैं। अपन को महाराज यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, हमारा राजस्थान वहाँ पर भी है, हाँ आप वहाँ रुक सकते हैं, हाँ उसको ये बोलना चाहिए था, हाँ उसने सीधा बोल दिया था। हाँ, जबकि उसकी भावना में बहुत अच्छी थी, लेकिन व्यक्त करने की कला नहीं थी, ठीक ना। तो और वही बात जब हमारे पास आए तो उस समय रावण सभा के हृदय को हरने वाली अपनी मधुर वाणी से मानो अमृत ही झरा रहा था। रावण क्या कर रहा था, मधुर वाणी से विनयावनत होकर के, विनय के साथ, किसके, शत्रु का पिता है तब भी है तो पिता ना, तो विनय मधुर वाणी से अमृत झरा। जब मधुर वाणी बोलते हैं तो अमृत झरता है महाराज, मधुर वाणी बोलोगे तो अमृत झरेगा। मीठी वाणी ऐसी लागे ज्यों अमृत झरना, वाह, अमृत झरझर हो, क्या ऐसा लिखा है कहीं मैंने, तो अमृत झरझर हो, मीठी वाणी ऐसी लागे अमृत झरझर हो। उसने कहा हे तात, रावण ने पूछा, क्या बोला, हे तात, तात माने पिता, जिस प्रकार आप इंद्र के पूज्य हैं उसी प्रकार मेरे भी पूज्य हैं, ठीक है ना। इसलिए उन लोकपाल को क्या बोला, और लोकपाल को जो बोला वो लोकपाल तक ही रखना, नहीं पिता से नहीं बोला, पिता से तो क्या बोला सुनो, जिस प्रकार निर्णय करने से पहले किसी छोटे व्यक्ति को अपनी गुस्सा मतलब ऐसे बोल देना चाहिए ताकि वहाँ सामने से व्यवस्थित रूप से निकले। हाँ ठीक है ना, उस समय हाँ हाँ, उस समय रावण सभा के हृदय को हरने वाली अपनी मधुर वाणी से मन अमृत ही झर रहा था, पर पिता ने धैर्य रखा ना, यहाँ सुध नहीं, चलो यहाँ सुध नहीं कहा, धैर्य रखा, थोड़ा धैर्य रखा, हाँ उन्हीं से बोला ना, उन्हीं को इशारा करके बोला ना, बस उनकी यही योग्यता थी। उसने कहा हे तात, जिस प्रकार आप इंद्र के पूज्य हैं उसी पर मेरी भी तो पूज्य हैं, बल्कि उससे भी अधिक है, बल्कि उससे भी अधिक हैं, बल्कि जितने इंद्र के पूज्य हैं उससे ज़्यादा आप मेरे लिए पूज्य हैं, उससे भी अधिक हैं। क्या सुंदर बात ही कहलाती है। यथा तात प्रतीक्षस्तम वासवस्य तथा मम अधिकम व तथा कुर्या कथम आज्ञा अविलंघनम, क्या आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ, एक कहलाता बड़प्पन, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता, कथम आज्ञा उल्लंघनम, कथम आज्ञा उल्लंघनम, कथम आज्ञा उल्लंघनम, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो सकता है। यथा तात प्रतीक्षस्तम वासवस्य तथा मम अधिकम वा तथा कुर्याम कथम आज्ञा विलंघनम, ठीक ना। विनय नम्रा, सब ये बात अच्छी बात, लेकिन शरण्य ग्रामृतम,
समा हृदय हारण्या क्षरण्यव गिरामृतम, वाणी से अमृत झर रहा था। रावण इतना अच्छा बोल रहा था कि उसके हृदय हारी वाणी से अमृत झर रहा था। ठीक है ना। अब जैसे ये है महाराज, अब विष्णु सागर जी आपको कुछ कह रहे हैं तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं? यथा तात प्रतिशतम बास्वस तथा अधिकम बा तथा कुर्याम कथम आज्ञा विलंघनम। आपने आज्ञा दी तो हम उल्लंघन थोड़ी करेंगे। आप तो मेरे गुरु से भी ज्येष्ठ हैं, पिता से श्रेष्ठ है। ठीक है ना। यथा तात प्रतिशतम बास्वस तथा मम अधिकम बा तथा कुर्याम कथम आज्ञा विलंघनम। कथम आज्ञा विलंघनम, आपकी आज्ञा को विलंघन कैसे हो? उल्लंघन नहीं हो सकता आपकी आज्ञा का। यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुजन ना होते, वाह, गुरुवा परमार्थेन यदि नास्युर भवादृशा, भवादृशा, आपके समान यदि गुरुजन ना होते, सुनना, अतस्ततो धरित्री यम ब्रजेन मुक्ता धरे रेव, तो यह पृथ्वी धरती में रसातल में चली गई होती। ठीक है ना। ठीक है ना। ये संत न होते धरती पर, सागर भी पत भूला होता। ए संत न ए महल अटारी ना होते, बस मिट्टी का टीला होता। तो ये बात है। हमने ये आचार्य अहिंसा बाकल की रचना है। तो उसी बात को यहाँ पर आचार्य ने, देखो ये लोग कवि लोग बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ करके उसके भाव को समझते हैं, तब ये अपनी रचनाएं रचते हैं। यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुजन ना होते तो ये पृथ्वी पर्वतों से छोड़ी गई समान रसातल को चली जाती। ये गुरुओं की कृपा है। तो इसी को कवि ने लिखा क्या, ठीक ना। तो महान महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने महत्व को तभी बढ़ा पाता है जब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने से बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संगति करके स्वयं को महत्वपूर्ण बनाता है। हम जितने महान पुरुष के पास जाएंगे हमको और मान सम्मान मिलेगा, महत्वपूर्ण हम हो जाएंगे। देखिए, आपके जाने से सामने वाले को कितना महत्व बढ़ेगा तो पता नहीं है, लेकिन आपका महत्व बढ़ेगा। हाँ, यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुजन ना होते तो यह पृथ्वी पर्वतों से छोड़ी गई के समान रसातल को चली जाती। आप ही को महत्व मिला। महाराज हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ कि आपको ही महत्व मिला और नहीं जाते तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं पधारे? कभी महाराज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप नहीं आए, आप नहीं आए। हाँ, लेकिन आप पहुँचे तो आपको महत्व मिलता है। यथार्थ में आप जैसे गुरुजन ना होते तो यह पृथ्वी पर्वतों को छोड़ रसातल में चली जाती। गुरुभा परमार्थेन यदि नास्युर भवादृशा अधस्ततो धरित्रियम ब्रजेन मुक्ता धरे रेव। ये है गुरु की महिमा। ठीक है ना माता जी। इस तरह से लिखना चाहिए चीजें। चूंकि आप जैसे पूज्य पुरुष पुण्यवान अस्मि। हाँ, दूसरा 16 पुण्यवान अस्मि, मैं पुण्यवान हूँ। अस्मि माने हूँ, पुण्यवान, मैं पुण्यवान हूँ। पुण्यवान अस्मि यथ पूज्यो ददाति मम शासनम, जो पूज्य पुरुष मुझे शासन दे रहे हैं। शासन माने आज्ञा, शासन माने आज्ञा। ठीक ना। जो पूज्या ददाति मम शासनम, पूज्य पुरुष मुझे आज्ञा दे रहे हैं। पुण्यवान अस्मि यथ पूज्यो दाति मम शासनम, पूज्य पुरुष मुझे आज्ञा देते हैं, मैं पुण्यवान हूँ। पूज्यों की आज्ञा मिलना पुण्य का उदय है। पुण्यवान अस्मि, गद्य में लिख लो, पुण्यवान अस्मि यथ पूज्यो ददाति मम शासनम, मेरे लिए आज्ञा दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं। आज्ञा देना शासन देने के समान है। आज्ञा देना शासन देना है। आज्ञा मिलना शासन मिलने के बराबर है। पूज्यों की आज्ञा मिलना शासन मिलने, आज मुझे शासन मिल गया। पुण्यवान अस्मि यत् पूज्य ददाति मम शासनम भवद विधि नियोगानाम। क्या सुन रहे? मैं पुण्यवान हूँ यथार्थ में आप जैसे पुरुषों की आज्ञा के पात्र। वाह वाह वाह। क्या? क्योंकि आप जैसे पूज्य पुरुष आज्ञा दे रहे थे, मैं पुण्यवान हूँ। यथार्थ में आप जैसे पुरुषों की आज्ञा के पात्र कौन नहीं हो सकते? भवद विधि पुण्य वर्जिता, पुण्यहीन मनुष्य को आपकी आज्ञा नहीं मिल सकती है। क्या? सबसे पहले आज्ञा विभव सागर जी महाराज क्या है?
गुरु की आज्ञा। हाँ हाँ, विभा सागर जी महाराज कोटा में 2028 में यति सम्मेलन का प्रोग्राम रचने की भावना है, ठीक है ना। पहला समाचार मंच पर श्रीफल चढ़ा और पहला समाचार अपने पास आ गया, तत्काल समाचार आया, समझ रहे ना। ये क्या है? पुण्य का उदय हमारा, पुण्य है हमारा, तो हमारे लिए आज्ञा तो मिली है। पुण्यहीन के लिए आज्ञा कहाँ मिलती पूज्यों की। यदि मेरे लिए आज्ञा मिली तो मेरा सौभाग्य है। अभी की बात है, गुनौर पंचकल्याणक में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान। मंच पर कोटा समाज ने निवेदन किया यति सम्मेलन का कार्यक्रम आर्य का विभाश्री माता जी के सानिध्य में कोटा में हो। विशुद्ध सागर जी महाराज ने हमारे लिए समाचार भेजा, विभा सागर जी महाराज ऐसा विचार है। मैंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा। यह हमारा पुण्य है कि आपने मुझे इशारा किया, इस योग्य समझा। जहां आपकी भावना है वहां हम सम्मिलित हैं, आपकी भावनाओं में हम सम्मिलित हैं, इस तरह से स्वीकार। तो पुण्यवान अस्मि यत् पूज्यो ददाति मम शासनम बहुत विधि नियोगानाम ना पदम पुण्य वर्जिता। पुण्य से रहित लोगों से पूछा जाएगा क्या? पुण्यवान से पूछा जाता है। पुण्यवान ही पुण्यवान से पूछते हैं, पुण्यवान ही पुण्यवान से पूछते हैं, पुण्यवान ही पुण्यवान से पूछते हैं, और पुण्य कार्य के लिए पूछते हैं। पुण्यवान ही पुण्यवान से पूछते हैं, पुण्य कार्य के लिए पूछते हैं। तो विश्वनाथ सागर जी महाराज ने हमारे लिए जो, हम तो ये कहेंगे आज्ञा दी, वह मेरे पुण्य का उदय है। गुरु के द्वारा दी गई आज्ञा एक शासन के समान होती, हमारे लिए शासन सौंप दिया, ऐसा बहुत बढ़िया। पुण्यवान अस्मि यत् पूज्य ददाति मम शासनम बहुत विधि नियोगा नाम पदम पुण्य वर्जिता, ठीक है ना। इसलिए हे प्रभु, आज बड़ी प्रसन्नता के साथ में इसको स्वीकार करता हूं। आज आप विचार कर ऐसा उत्तम कार्य कीजिए जिससे इंद्र और मुझ में सौहार्द उत्पन्न हो जाए, इंद्र में भी प्रेम बढ़ जाए और मुझ में भी प्रेम बढ़ जाए। इंद्र सुख से रहे और मैं भी सुख से रह सकूं, दोनों सुख से रहे। मतलब आज छोड़ दें तो कल फिर से विरोधी ना बन जाए, ठीक है ना। यह इंद्र, बलवान इंद्र मेरा चौथा भाई है, जबकि शत्रु है, लेकिन पराजित कर दिया, अब शत्रुता गई। यह बलवान इंद्र मेरा चौथा भाई है, इसे पाकर मैं पृथ्वी को निष्कंटक कर दूंगा। इसके लोकपाल पहले की तरह ही रहें, इसके लोकपाल पहले की तरह रहें, इसका राज भी पहले की तरह ही रहे, अथवा उससे भी अधिक चाहिए तो ले ले, उससे भी अधिक राज्य चाहिए तो अब ले ले। हम दोनों में भेद की आवश्यकता ही क्या है? अब हम दोनों में बड़े बड़े लोग इस तरह से मिल जाते हैं महाराज, और छोटे छोटे पिस जाते हैं। सुन रहा, ठीक ना, बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं और छोटे छोटे। हम दोनों में भेद की आवश्यकता ही क्या है? आप जिस प्रकार इंद्र को आज्ञा देते हैं उसी प्रकार मुझ में भी करने योग्य कार्य की आज्ञा देते रहें। जिस तरह आप इंद्र को आज्ञा, अपने बेटे को आज्ञा देते हैं, उसी तरह मुझे भी आज्ञा देते रहें, क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा ही से साक्षात की तरह रक्षा एवं शोभा करने वाली है। सुन रहे, गुरुओं की आज्ञा हमारी रक्षा भी करती है और हमारी शोभा भी बढ़ाती है। इसलिए हमेशा शिष्यों को चाहिए वह प्रत्येक कार्य की आज्ञा गुरु से लेते रहे। विराग सागर जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। अब विशुद्ध सागर जी महाराज गजरथ की फेरी के लिए खड़े हैं, लेकिन नहीं, पहले गुरुदेव को फोन लगाओ, गुरुदेव से आशीर्वाद लो, तब फेरी चलेगी। सुन रहे, जब आशीर्वाद आता तो चित्त प्रफुल्लित हो जाता है शिष्य का, है? सुने ना, से साक्षात की तरह गुरुजनों की आज्ञा से साक्षात की तरह रक्षा एवं शोभा, दो बातें सीख रहे महाराज, शोभा भी बढ़ाती है और रक्षा भी करती है। गुरु की आज्ञा शिष्यों की रक्षा करती है। जैसे हम लोग की बद्रीनाथ यात्रा इतनी अच्छी क्यों हुई? विराग सागर जी के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया। 3-4 दिन पहले इतना पानी गिर रहा था, इतना कोहरा था, धूप नहीं निकलती थी। जितने दिन हम लोग रुके उतने दिन धूप भी रही और किसी का वैसा स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ
हाँ, बहुत सुंदर था। तो ये दो बातें नोट कर लेना। गुरु की आज्ञा शिष्यों की रक्षा और शिष्यों की शोभा बढ़ाती है, रक्षा भी करती है और शोभा भी बढ़ाती है। अब जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी हो जाती बड़े है। आशीष ने कहा ले जाओ उनको कुछ नहीं होगा। हाँ हैं, अच्छा सालों का हाँ ले जाओ उनको कुछ नहीं होगा, अच्छे से यात्रा होगी। हाँ, बहुत सुंदरतम। तो गुरु की आज्ञा रक्षा भी करती और शोभा भी बढ़ाती है, दो बातें। हाँ साक्षात की तरह। हाँ, महाराज गुरुदेव विरासर जी महाराज का आशीर्वाद बहुत फलीभूत हुआ सबको। मुझे तो एलक अवस्था में बोल दिया था, जब हम बैयावृत्ति कर रहे थे भिंड में। जब मैं भिंड में बैयावृत्ति कर रहा था तब मुझे गुरुदेव विरासर जी ने कहा था, विभव सागर जी एक दिन तुम्हारा भी ऐसा विशाल संघ होगा, तुम्हारा भी ऐसा विशाल संघ होगा। और आज गुरु के शब्दों को फलीभूत देख रहे हैं। आप अपने अभिप्राय के अनुसार यहाँ रहें अथवा रत्नपुर नगर में रहें अथवा जहाँ इच्छा वहाँ रहें, हम दोनों आपके सेवक हैं। क्या रावण की विनय देखो, ये है हमारी भूमि ही कौन। इस प्रकार के प्रिय वचन रूपी जल से जिसका मन भींग रहा था, ऐसा सहस्रार रावण से भी अधिक मधुर वचन से बोला। सहस्रार रावण से भी अधिक मधुर वचन से बोला। अब क्या दे, अब सुनो, अब वो क्या बोलता है। एक कहलाता है पत्राचार, एक कहलाता विनयाचार। हे भद्र, आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति समस्त लोगों को आनंदित करने वाले गुणों के साथ होती है। समझ रहे ना, महापुरुष अकेले नहीं आते। आप अकेले आएगा महाराज? नहीं, कोई भी महाराज अकेले कैसे आ सकते हैं? 28 मूलों तो साथ में ले आएंगे हैं, और उसके साथ 10 धर्म भी साथ में लाएंगे हैं, उसके साथ माता पिता के संस्कार भी साथ में लाएंगे, उसके साथ गुरु के संस्कार भी साथ में लाएंगे, शास्त्रों का अभ्यास भी साथ में लाएंगे। तो कोई अकेला कैसे आ गए आप? आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति समस्त लोगों को आनंदित करने वाले गुणों के साथ होती है। सज्जनों की उत्पत्ति गुणों के साथ होती है, सज्जनों की उत्पत्ति गुणों के साथ होती है। हो गया? कितनी मधुर बात कही 23 नंबर में। सम्मान बताओ। हाँ हैं? पिता का सम्मान, नहीं, पिता के द्वारा पुत्र को वचन। इंद्र रावण को बोल रहा अब, मतलब खुद का इंद्र रावण को बोल रहा अब। हाँ, इंद्र रावण को बोल रहा है, ठीक है ना। नूनम भद्र समुत्पत्ति सज्जना नाम भवादृशम सम्मेव गुण सर्वलोका आलादनकारी भी। हे बेटा, आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति गुणों के साथ होती है, बिना गुणों के उत्पन्न नहीं होते कि यहाँ गुण उत्पन्न करें। समझ रहे ना, जैसे तीर्थंकरों का जन्म हुआ तो किससे गुण लेंगे? उधार, उधार थोड़ी लेना है, गुणों के साथ ही। बड़ा व्यापारी गल्ला मंडी में आया है तो अपना पैसा भी साथ में लाया ना, बोला, तभी तो मार्केट में वैल्यू है, तभी तो नाम हो जाता है। कभी गल्ला मंडी में मैंने देखा बरासरी कि बड़ा व्यापारी आ जाए, तत्काल सकल देखते रेट बदलते हैं। बड़ा व्यापारी आया है और तत्काल रेट उछाल पा जाते थे, तत्काल 5 मिनट में रेट उछल के छू लेते थे कि आज बड़ा व्यापारी आया है। और 1 2 3 4 आ गए तो फिर और रेट बढ़ जाएंगे चीज़ के। बस सेठ गया और रेट गया, सेठ गया और जो 20 रुपए के वाला के वो 25 रुपए का हो जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर आता है, इतना नहीं आता है। मतलब एक ही हाँ, साइज का। हाँ, माने जितनी जो हो सकती जिसकी पकड़। तो मतलब ये कि सेठ आया तो रेट आया और सेठ गया तो रेट भी गया। सेठ आ गया तो रेट आ गया और सेठ गया। जीवन कुमार के फड़ पे हमा माल जात तो जहाँ 2-3 ट्रक हमारे उतरे, वो रेट एकदम 15-20 रुपया खींच के लेते हुए हाँ। बढ़वाते थे भी तो हाँ अपने उनके कर्मचारी। हाँ, ऐसा होता मैंने देखा है कि ये होता है भ्रातृ वात्सल्य। समझ रहे ना, कि उन्होंने सदा आदर रखा, सम्मान रखा। इसी तरह से मैं अपने बचपन की बताऊं तो मैं जब सायगढ़ जाता था तो वहाँ पर शिखर जी थे, शिखर चंद। तो हमारे जब भी हम माल को ले गए तो किसान के माल से अधिक कीमत हमारे माल को मिलती थी। किसान के माल से अधिक ही कीमत हमको मिली, विशेषता। क्योंकि उसके 2 कारण, एक तो अपने
प्रेम वात्सल्य के कारण, और दूसरा ये भी था किसान को तो तत्काल पेमेंट देना है, और ये तो सेठ जी परिवार है, इनको कभी, और किसान को कभी आना है, इनको सदा आना है, इनको सदा माल देना है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से बात होती है कि जो प्रतिदिन आने वाला ग्राहक होता है उसको विशेष सम्मान दिया जाता है, उसको विशेष उसका मूल्य बढ़ा के सम्मान दिया जाता है, ठीक ना। आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति समस्त लोगों को आनंदित करने वाले गुणों के साथ होती है, तो गुणों के साथ आते हैं। सज्जन आए, महाराज श्री आपका सानिध्य, आपका सानिध्य नहीं, आपके गुणों का भी सानिध्य होना चाहिए। हम अकेले बिना गुणों के नहीं जाएंगे कहीं। जिस तरह संघ को लेकर जाते हैं उसी तरह संघ के गुण भी तो साथ में ले जाएंगे। हर कार्य संभल जाएगा, अब हर कार्य शांति से संभल जाएगा, हर कार्य बड़े प्रेम से संभल जाएगा, ठीक है ना। ये बात को अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि सज्जन पुरुष गुणों के साथ आते हैं, सज्जन पुरुष गुणों के साथ रहते हैं, ठीक है ना। और जितनी अधिक हैं उतने गुण भी, अब उसको विशेषता नहीं, अगुण नहीं दर्शाना, अपन को गुण ही दर्शाना है, ठीक है ना। आप ये नहीं कहना कि हमने हमें क्यों बुलाया, हमें आपके लिए क्षमा दिखाने के बुलाया है, आपकी समता दिखाने के बुलाया है कि आप कैसे समता में हमारा काम कराएंगे, किस क्षमा भाव के साथ काम करेंगे, इसलिए बुलाया आपको। ऐसा भी नहीं कहना कि व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया, नहीं, व्यवस्था नहीं थी इसीलिए बुलाया है, होती तो हम किसी से भी करा लेते, व्यवस्था नहीं थी इसलिए आपको बुलाया। कोई बुलाने पर परेशान करने लगे तो फिर नहीं महाराज, वही तो सीखना है कि वही तो हमें अपने गुणों का परिचय देना है। आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करें, आपका चौथा भाई आ गया। उसको परेशान करने लगे। नहीं नहीं, आप, मैं आपके घर का हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना, मैं हूँ, बस पूरा संघ आपके व्यवस्था में सहयोगी रहेगा। इस तरह उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए, जो अपन को लेके जा रहा है उसके मनोबल को घटाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बार बार परेशान नहीं। आज विशुद्ध सागर जी महाराज को सर्वत्र बुलाने का एक ही कारण है, एक तो श्रावकों से हमें व्यवस्था नहीं चाहिए, दूसरी बात जो व्यवस्था जहाँ मिल गई उतनी व्यवस्था में संतुष्ट, संतुष्ट, अधिक व्यवस्था भी नहीं चाहिए। कार्य हुआ निकल पड़े, कार्य के पहले पहुँचे नहीं, कार्य के पहले पहुँचे नहीं और कार्य हुआ और निकल पड़े, तो उसमें सम्मान पूरा पूरा बना रहता है। उसने कहा, हे आयुष्मान, तुम्हारी यह उत्तम विनय संसार में प्रशंसा को प्राप्त होती है, तुम्हारी यह उत्तम विनय संसार में प्रशंसा को प्राप्त है, और तुम्हारी सूरवीरता आभूषण के समान है। विनय भी, और विनय के द्वारा प्रशंसा और सूरवीरता आभूषण स्वरूप है। आपके दर्शन ने मेरे इस जन्म को सार्थक कर दिया। कौन बोला? पिता बोल रहा है, क्योंकि बेटे का दर्शन भी तो बड़ा पुण्य का योग है ना? आपके दर्शन ने मेरे जन्म को सफल कर दिया। वे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तूने अपनी उत्पत्ति में कारण बनाया। वे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुमने उत्पत्ति में कारण बनाया। पूरा एक सुंदर चरित्र है वर्णन, पूरा ही रावण का चरित्र होना चाहिए। जो समर्थ होकर भी, चाहिए रावण चरित्र हो लिखो, पक्का, जैसे हो पक्का, जो समर्थ होकर भी क्षमावान है, यहीं से उठाना, पूरा पूरा ऐसे उठे। क्षमावान तथा जिसकी कीर्ति कुंद के फूल के समान निर्मल है, ऐसे तूने दोषों के उत्पन्न होने की आशंका दूर हटा दी है। तू जैसा कह रहा है वह वैसा ही है, तू जैसा कह रहा है वह ऐसा ही है, तुझ में सब कार्य संभव हैं, ठीक है ना। दिग्गजों की सूट के समान स्थूल तेरी भुजाएं क्या नहीं कर सकती, बोल। वाह, बहुत सुंदर। किंतु जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती है, तुम कह रहे हो महाराज यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ, ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु के पास तो जाना ही पड़ता ना है? जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती उसी प्रकार जन्म भूमि नहीं छोड़ी जा सकती, ठीक है ना। इस श्रावक का विषय है, क्योंकि वह क्षण भर के वियोग से चित्त को आकुलित करने लगती है। हम अपनी भूमि को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं। कौन बोला? इंद्र का पिता सहस्रार। क्योंकि वहाँ हमारे मित्र हैं, भाई बांधव हैं, चातक की तरह। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे,
तरह उत्कंठा से युक्त हो मार्ग देखते हुए स्थित होंगे। कल की बात बोलूं, कल संध्या काल में ओम श्री माता जी किशनपुरा में विराजमान थी। वहाँ के यादव बच्चों के लिए, जैनेतर बच्चों के लिए उन्होंने नमोकार मंत्र सिखा दिया, समाधि भक्ति सिखाई, दर्शन पाठ सिखाया, रिद्धि मंत्र सिखा दिए और सब बच्चों ने अच्छी तरह सुनाया। सुनाने के बाद मैंने पूछा, बच्चों गिफ्ट क्या दें? मैंने पूछा, बच्चों गिफ्ट क्या दें? तो बच्चों ने क्या बोला? आशीर्वाद दें। गिफ्ट में आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। समझ रहे हैं महाराज? अब वो कितने प्यारे बच्चे होंगे जिन्हें इतनी अच्छी बात कही कि आशीर्वाद दो। वह हम अपनी भूमि को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि वहाँ हमारे मित्र तथा भाई बांधव चातक की तरह उत्कंठा से युक्त मार्ग दिख रहे हैं। हे गुणालय, आप भी तो अपनी कुल परंपरा से चली आई लंका की सेवा करते हुए परम प्रीति को प्राप्त हो रहे हैं। सो बात ही ऐसी है, जन्मभूमि के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए जहाँ महाभोगों की उत्पत्ति होती है, अपनी उसी भूमि को जाते हैं। हे देवों के प्रिय, तुम चिरकाल तक संसार की रक्षा करो, तुम चिरकाल तक जीवों की रक्षा करो, जियो। ठीक है ना? इतना कहकर सहस्रा इंद्र नामा पुत्र तथा लोकपालों के साथ विजयात पर चला गया। रावण भेजने के लिए कुछ दूर तक उसके साथ गया। ये है, अपन से कोई पूछ जाते हैं तो अपन को भेजने के लिए जाना चाहिए। जबकि शत्रु का पिता था, लेकिन बस युद्ध जीत गया, अब कोई शत्रुता नहीं है। हाँ, इंद्र को तो साथ में ले गए ना। अब बैरक को प्राप्त हाँ, रावण भेजने कुछ दूर तक साथ में। उसकी लंका थी। किसकी? रावण की लंका और इसकी रत्नु पर। सब लोकपाल पहले की तरह ही अपने अपने स्थानों पर रहने लगे, परंतु पराजय के कारण निस्सार हो गए। पराजय हो जाए तो फिर मन नहीं लगता है। चलते फिरते यंत्र के समान जान पड़ने लगे। बेटा, हमेशा काजल और कलंक में अंतर है, समझा करो। काजल दृष्टि न लग जाए इसलिए लगाया जाता है। इसलिए माँ के पास यदि काजल लगाए तो काजल को काजल ही मानिए, कलंक मत मानिए। माँ ने काजल लगाया है, कलंक नहीं लगाया है। और काजल को यदि कलंक मानोगे तो तुम माँ के पास नहीं रह पाओगे, और काजल को काजल मानोगे तो माँ के पास रहोगे तो कभी कलंक नहीं लगेगा। हाँ हाँ, क्या सुंदर बात है। माँ के द्वारा लगाया गया काजल आँख की रक्षा करता है, और काजल काजल होता है, वो काजल कलंक नहीं होता है। और तुमने काजल के कारण यदि माँ को छोड़ दिया तो फिर बोलो कलंक लग गया। इसलिए कलंक मत मानो, काजल मानो। ठीक है बेटा? बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। सब लोकपाल, ओहो हो, भारी लज्जा से भरे देव लोगों की ओर जब विजयार्थवासी लोग देखते थे, तब वे यह नहीं जान पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ सुध नहीं, पराजय के कारण। इस तरह देवलोक न भोगों से उदास रहते थे। इंद्र भी ना नगर में, ना बाग बगीचों में, ना कमलों की पराग से पीले जल वाली बापकाओं में प्रीति को प्राप्त होता था। पराजय के कारण, पीले जल वाली में केसर युक्त, पराजय के कारण उससे कहीं अच्छा नहीं लगता था। पराजय होता फिर कहीं मन नहीं लगता। अब वह स्त्रियों पर भी अपनी सरल दृष्टि नहीं डालता था। समझ रहे ना? सरल दृष्टि, हाँ। सो सरल दृष्टि किसकी चीज़ है? माने कोई काम भावना उसके अंदर नहीं रही, सरल दृष्टि में काम भावना है। सरल दृष्टि नहीं डालता था। फिर शरीर की तो गिनती ही क्या, अपने शरीर की विशुद्ध से नहीं थी। ना भोजन में मन लगता था, ना पानी में मन लगता था। ठीक है ना? स्त्रियों पर अपनी सरल दृष्टि ही नहीं डालता था, फिर शरीर की तो गिनती क्या। उसका चित्त लज्जा से भरा रहता था। यद्यपि लोग अन्यान्य कथाओं के प्रसंग जो कितने लोग पराजित हो गए यार। तुम कह कौन पहली बार पराजित हुई? ऐसे तो अलग लोग दुनिया में जो लड़ता है वो हारता है या जीतता कुछ होता है। इस तरह प्रसंग सुना। उसके पराजय संबंधी दुख को भुला देने के लिए सदा अनुकूल चेष्टा करते थे, तो भी उसका चित्त स्वास्थ्य नहीं होता था। अथानंतर एक दिन इंद्र अपने महल के भीतर विद्यमान एक खंबे के अग्रभाग पर स्थित गंधमादन पर्वत के शिखर के सुशोभित जिनालय में बैठा था। सुन रहे?
इंद्र के महल के भीतर जिनालय था। सुन रहे? विद्वान लोगों से घेर कर बैठे थे इंद्र के, और विद्वान बैठे थे। घेर कर कौन बैठना चाहिए? विद्वान। वह निरंतर पराजय का स्मरण करते हुए शरीर को निरादर भाव से धारण कर रहा था। बैठे बैठे ही उसने इस प्रकार विचार किया, विद्याओं से संबंध रखने वाले इस ऐश्वर्य से धिक्कार है। ऐश्वर्य को धिक्कार है, क्योंकि शरद ऋतु के बादलों के अत्यंत उन्नत समूह के समान क्षण भर में विलीन हो गया। वे शस्त्र, वे हाथी, वे योद्धा, वे घोड़े, जो कि पहले मुझे आश्चर्य उत्पन्न करते थे, आज सबके सब तृण के समान तुच्छ जान पड़ते हैं। अथवा कर्मों की इस विचित्रता को अन्यथा करने के लिए कौन समर्थ है? ठीक है ना? अथवा कर्मणाम एतद् वैचित्र्यम को अन्यथा नरा। कर्मों को कौन बदल सकता है? कर्मों को कौन बदल सकता है? यथार्थ में अन्य सब पदार्थ कर्मों के बल से ही बल धारण करते हैं। कर्तुम शक्नोति तेषां सर्वम अन्यद बलाधरम। ठीक है ना? कर्मों के बल से ही सब बल मिलते हैं। निश्चय ही मेरा पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म, जो कि नाना भोगों की प्राप्ति करने में समर्था, परिक्षीण हो चुका है। परिचयम पुण्यम। इसलिए तो यह अवस्था हो रही है। यदि पुण्य होता तो ये दशा ना होती, पुण्य होता तो ये दशा ना होती। पुण्य क्षीण। शत्रु के संकट से भरे युद्ध में, कहीं नहीं जाना आज, शत्रु के संकट से भरे युद्ध में यदि मर ही जाता तो अच्छा होता। क्या बोला वो? शत्रु के संकट से भरे युद्ध में यदि मर ही जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उससे समस्त लोक में फैलने वाली अपकीर्ति तो उत्पन्न होती। जिसने, इसलिए विश्वसर जी बोल रहे थे कि यश को झेलना आसान है, अपयश झेलने वाले सूरवीर होते हैं। क्या? यश को झेलना सामान्य बात है, लेकिन अपयश झेलना सूरवीरता का परिचय है। जो सूरवीर होते हैं वही अपयश झेल सकते हैं, और बड़ा सूरवीर चाहिए। अपयश को झेलने के लिए बड़ा सूरवीर चाहिए। जिसने शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर जीवन बिताया है, वह मैं अब शत्रु द्वारा अनुमत लक्ष्मी को कैसे भोग करूं? क्या? हाँ हाँ, जिसने सदा बांटा हो उसे मांगना पड़े। घर में यही तो होता है कि जिस पिता ने सदा बच्चों को दिया है, आप बेटा 5 रुपये दे दीजिए, बेटा 10 रुपये दे दीजिए, बेटा यहाँ के मंदिर के लिए हम कुछ दान देना चाहते थे, दे क्या? नहीं पिताजी अभी नहीं दो। हैं? हाँ, माने पिता का दुख क्या होता है कि पिता का दुख क्या है आज कि जिस पिता ने पहले मुक्त हाथ से दान दिया है और अथाह संपत्ति कमाई है, अचल संपत्ति है, कोटि कोटि द्रव्य का स्वामी है, किंतु प्रेजेंट में क्या है? बच्चे से पूछना पड़ रहा है, बेटा यहाँ के मंदिर के लिए हम 1100 देना चाहते, दे दे क्या? नहीं पिताजी अभी मत दो। ओहो हो। अब उस पिता से पूछो क्या दशा बनती है। पिता का समाज में नाम है, पिता का समाज में सम्मान है, समाज के लोग घर पर बैठे हैं, और पिता बोलता है पुत्र से पूछ के बताएंगे, पुत्र से पूछ के बताएंगे, और समाज के लोग अभी पूछ लो, नहीं अलग से पूछेंगे। क्यों? हाँ भी हो सकती और ना भी हो सकती। इसलिए कभी किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि तुम दे ही दो। क्यों? क्योंकि संपत्ति दिखना अलग बात है, और संपत्ति पर अधिकार होना और दान देने का अधिकार होना अलग बात है। ठीक है ना? दान देने का अधिकार, मकान पिता के नाम है, जमीन पिता के नाम है, पर घर में अधिकार है देने का कि नहीं है? इस बात को इसलिए कभी किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम इतना दान दे दो। क्यों? हो सकता है उसको उतना अधिकार ना हो घर में देने का, वो ना दे पाए तो उसको दर्द होगा, दुख होगा। इसलिए मात्र उपदेश देना चाहिए, आदेश नहीं। लोग बोलते आदेश दो, आज तक मैंने किसी को आदेश नहीं दिया। लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग तो मुझसे यही बोलते हैं, महाराज श्री आप तो आदेश करें, आदेश करें। मैं कहता मैंने कभी आदेश किया ही नहीं। यहाँ तक लोग बोलते महाराज आपको जब जरूरत पड़े, और जिनने कहा कि महाराज आपको जब जरूरत पड़े तब, और मैंने कहा आज तक उनसे मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी, उनसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जिनने ये कहा कि जब आपको जरूरत पड़े तब, मैंने कहा आज तक जरूरत नहीं पड़ी। कभी लोग बोलते महाराज जब आपको जरूरत पड़े तब आप याद करना, और मैंने आज तक याद नहीं किया, क्योंकि जरूरत पर मुझे तत्काल लोग मिल जाते हैं।
सुन रहे? कर्मों की विचित्रता अन्यथा करने के लिए कौन समर्थ है? यथार्थ में सब पदार्थ कर्मों के बल से ही बल धारण करते हैं। सभी पता, हाथी का बल हो, घोड़े का बल, सारे बल तुम्हारे कर्म बल पर निर्भर है। निश्चय ही मेरा पूर्व संचित पुण्य कर्म जो था नाना भोगों की प्राप्ति करने में समर्थ था, परिक्षीण हो चुका है, परिक्षीण हो चुका है। इसलिए तो यह अवस्था हो रही है। शत्रु के संकट से भरे युद्ध में यदि मर जाता तो अच्छा था, लेकिन लोक में कीर्ति, जिसने शत्रु के सिर पर पैर रखकर जीवन बिताया वह अब अनुमत लक्ष्मी का कैसे उपभोग करे? सुन रहे? जिसने बारंबार दान दिया है वही पिता क्या पुत्र से मांगे, वही पिता क्या पुत्र से मांगे? समझ रहे ना? इतना बड़ा परागोदय बना, इतना बड़ा परागोदय बना, लेकिन गुरुदेव विराग सर जी ने किसी शिष्य को नहीं बोला कि तुम कुछ कर दो। समझ रहे ना? और यहां तक कि यदि किसी दूसरे ने कहा भी तो गुरुदेव ने रोक दिया कि नहीं, विभव सागर जी ने जल बिंदु कर दिया ना, अब उनसे दूसरे काम का मत बोलो। ये बोल दिया। क्यों? ये पूज्य अपनी मर्यादा रखते हैं, अपना मान रखते हैं, अपना सम्मान रखते हैं, ठीक है ना? पुत्रों को इस तरह से आज्ञा नहीं, लेकिन पुत्रों का कर्तव्य होता है। अब समझ में आता है कि अपन को गुरुदेव के संग के लिए सेवाएं भेजना चाहिए थी, गुरुदेव के पास अपन को अपने और व्यवस्था भेजना चाहिए थी। मंगाया इसलिए सब शांत से आए। हाँ, इसलिए सब आ गए। हाँ, मंगाया होता तो कोई नहीं आया। हाँ, नहीं, दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अब मैं संसार संबंधी सुख को अभिलाषा छोड़ मोक्ष पथ की प्राप्ति में जो कारण उन्हीं की उपासना करता हूँ। शत्रु के बेश को धारण करने वाला रावण मेरा महाबंधु बनकर आया है। ये इंद्र की सोच। शत्रु के बेश में रावण मेरा मित्र बनकर आया है, जिसने कि इस आसार सुख के स्वाद में लीन मुझको जगा दिया, सोते हुए जगा दिया। ये होता जब बुद्धि सम्यक होती है तो इस तरह का व्यक्ति बोलता है। आज बुद्धि जागी। इसी बीच में गुणी मनुष्यों के योग्य स्थानों में विहार करते निर्वाण संगम नामाचारण दीदारी मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। सो चलते चलते उनकी गति सहसा रुक गई। तदनंतर उन्होंने जब नीचे दृष्टि डाली तो मंदिर के दर्शन हुए। मनुष्यों के योग्य स्थानों में। हाँ, हाँ, गुणी मनुष्यों की, गुणी मनुष्य। हाँ, मात्र मनुष्यों के योग्य नहीं, गुणी मनुष्यों के योग गुणग्राम भूषिता। हाँ, गुणी मनुष्यों के योग्य विहार करने। वाह, क्या बात लिखी। गुणी मनुष्यों के योग्य स्थान में विहार कर दे। जहाँ गुणी मनुष्य नहीं रहते वहाँ विहार नहीं करना। सो चलते चलते रुक गई गति। जिन प्रतिमा महामुनि मंदिर में विराजमान, जिन प्रतिमा की वंदना करने के लिए शीघ्र आकाश से नीचे उतरे, राजा इंद्र ने बड़े संतोष से उठकर उनकी पूजा की थी। ऐसे उन मुनिराज ने विधि पूर्वक जिन प्रतिमा को नमस्कार किया। तदनंतर देख ली राजेंद्र तत्काल उठा नमस्कार। तदनंतर जब मुनिराज, इसलिए जो देखती ना कि मुनिराज पहुंच गए मंदिर में और श्रावक बैठे हैं पूजन में मस्त हैं, ये मुनिराज का अभिनय है। यदि मुनिराज पहुंच जाए तत्काल श्रावक को उठना चाहिए, तत्काल पूजा में से उठकर के पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए। यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उसी काल में कोई मुनिराज का आगमन हो जाता है तो पूजा के बीच में से उठकर के पहले मुनिराज को आमंत्रण करना चाहिए, उनकी विनय करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा ये आ गई। पूजा के मध्य में आ गई पूजा। तुम्हारी पूजा के पुण्य से नवीन पूज्य प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उनका विनय करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना? ये विशेष बात ध्यान में रखना चाहिए। तदनंतर जब मुनिराज जिनेंद्र की वंदना कर चुप बैठ गए, तब इंद्र ने चरणों में नमस्कार कर सामने बैठ गया, अपनी निंदा करने लगा। मुनिराज ने समस्त संसार के वृत्तांत का अनुभव करने में अतिशय निपुण उत्कृष्ट वचनों से संतोष प्रदान किया। इस तरह से तो आज के स्वाध्याय में हमने मुख्य बिंदु ये विचार किया कि श्रावक पूजा कर रहा है। पूजा के काल में मंदिर के अंदर पूजा के काल में यदि आचार्य उपाध्याय साधु अथवा आरिका माता जी भी क्यों ना है, यदि आ जाएं तो श्रावक को पूजा के मध्य में भी इनका विनय करना चाहिए, इनको उचित स्थान देना चाहिए, सम्मान के साथ बैठाना चाहिए और खड़े होकर के आदर करना चाहिए, क्योंकि पूजा के फल से ही तो पूज्य पुरुष आपके बीच में आए हैं। और अचेतन की पूजा के बीच में चेतन ना गए, ये तुम्हारा परम पुण्य आ गया है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।